गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैंने आपसे पहले मार्च, अप्रैल, मई का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको वसंत पाठ के बारे में बताया था और एक अनुच्छेद स्वास्थ्य ही जीवन है लिखने के लिए भी कहा था। जिन विद्यार्थियों ने अनुच्छेद स्वास्थ्य ही जीवन नहीं लिखा वो अपने व्याकरण की कॉपी पर लिख लें। और जहाँ तक कॉपीज़ का सवाल है, आपने 2 कॉपीज़ लगानी है। एक कॉपीज़ में रीडर का वर्क यानी कि वसंत और भारत की खोज का, और दूसरी कॉपी पर आपने व्याकरण का जो वर्क है वो करना है। और आज जो मैंने आपको सबसे पहले वसंत पाठ ध्वनि ध्वनि कविता के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी इस कविता में हमें जीवन में आशावादी बने रहने का संदेश दिया है कि जीवन में कभी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, हिम्मत रख बनानी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं प्रथम पद्यांश में ध्वनि कविता में, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। तो आइए पढ़ें प्रथम पद्यांश में क्या लिखा गया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो मुझे जीवन दिया है भगवान ने, अभी अभी तो मेरे मन में हिम्मत पैदा हुई है, इतनी जल्दी मेरे जीवन का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। मेरे मन में मृदुल बसंत अभी अभी तो आया है, मेरे मन में मृदुल बसंत अभी न होगा मेरा अंत। मेरे मन में अभी तो खुशियों का अंबार छाया है, अभी मेरा इतनी जल्दी अंत नहीं होने वाला। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें हमेशा जीवन में आशावादी बनकर रहना है, जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। दूसरे पद्यांश में क्या है, कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां गोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष्प मनोहर। यहाँ दूसरे पद्यांश में कवि हमें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, कि जिस प्रकार ये डालियां कलियां और ये कोमल पत्ते या हमारा कोमल शरीर सुबह उठकर चमकते हैं, अपना प्रकाश फैलाते हैं, डालियां कलियां खिलती हैं, उसी तरह मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जैसी ये डालियां कलियां सुबह उठकर या सुबह अपना प्रकाश उत्सव करती हैं या हमारे मन को मोहती हैं, उसी तरह मैं भी अपना स्वप्न पूरा करूंगा, एक अच्छे दिन की शुरुआत करूंगा और फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और मैं अपने जीवन को ऊंचा उठाऊंगा और एक सुंदर जीवन का निर्माण करूंगा। यानी कि इस पद्यांश में कवि ने हमें एक उदाहरण के द्वारा यह पेश किया है कि ये डालियां कलियां कोमल पत्ते कोमल शरीर जिस तरह ये अपना प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह मैं भी अपने मन में हिम्मत पैदा करूंगा और एक नए जीवन की शुरुआत करूंगा। थर्ड एंड लास्ट पैरे में क्या कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालच खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में वहाँ जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो तीसरे पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि जैसे मैं प्रत्येक फूल से मुरझाई हुई कली को दूर करके अपने जीवन का अमृत रस सींच दूंगा, जो कलियां मुरझा चुकी हैं उनको भी मैं खिलाने की कोशिश करूंगा, उनको भी फैलाऊंगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने पथ से मार्ग से भटक चुके हैं वो भी अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि तीसरे पद्यांश में हमें क्या बताया गया है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह पता लगता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत रखने के संदेश दिया है और आगे बढ़ने के लिए हमें
अपने जीवन में आलस्य को त्याग देने की कोशिश की है। कुछ शब्द अर्थ हैं जैसे कि मृदुल। मृदुल का क्या अर्थ है? कोमल। पात का पत्ता और गात का शरीर। निद्रित, निद्रित मतलब नींद में सोया हुआ। वर्तुष्य प्रातःकाल। तंद्रालस, तंद्रालस ये तीसरे पदयांश में आया है, नींद से अलसाया हुआ। और लालसा, कुछ पाने की इच्छा। ठीक है बेटे, आपने इस कविता को एक बार दोबारा फिर से पढ़ना है और इसके जो शब्द अर्थ हैं या प्रश्न उत्तर हैं आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।